और इन सब पे बातचीत किससे होगी? हमारे साथ GJC जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा हमारे साथ होंगे। संयम जी, स्वागत है आपका। एकदम सीधे सीधे बताइए सर, ये क्यों गिर रहा है? लोग क्या थोड़ा प्यार कम हो गया क्या सोने से? नहीं, देखिए, ऐसा था कि गोल्ड का रेट्स ऑलरेडी अप्रैल से लेके 70,000 से 75,000 के करीब आया था। उसके बाद जो डिमांड थी, रेट इतने बढ़ने से थोड़ी सी कम हो गई थी। 13.2 से 12.64 बिलियन डॉलर्स का आ गया था। और जुलाई के अंदर भी जो है वो 28,779 से लास्ट ईयर से 26,165 करोड़ तक नीचे आ गया था, क्योंकि उस टाइम पर बजट भी था, इंपोर्ट भी बुलियन डीलर्स ने कम कर दी थी 12 से 15 दिन तक। उसके बाद अगस्त के अंदर वापस जोर से इंपोर्ट चालू हो गई है। मार्केट के अंदर डिमांड वापस अच्छी तरह से आ गई है। इस महीने और सितंबर महीने के अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होंगे, क्योंकि डिमांड भी डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर अच्छी आ गई है। आप ये देखेंगे कि पिछले 4 से 5 महीने कोई शादियों का फेस्टिवल नहीं था। सारी शादियों का फेस्टिवल जो है वो अभी अगस्त से राखी से शुरू होके उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास तक रहता है। तो उस टाइम पर जो डिमांड है वो वापस वही रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सेपा का भी एग्रीमेंट हुआ है दुबई के साथ, उस वजह से भी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। लेकिन जो इंपोर्ट्स है वो ऑलरेडी 800 टन के आसपास ईयर ऑन ईयर होती है। वही फिगर्स इस साल भी मेंटेन रहेगी, ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि 9% ड्यूटी अभी घटी है। 15% से 15% से 6% तक ड्यूटी आई है। तो वापस एक कस्टमर्स के अंदर अच्छा रुझान आ गया है। ज्वेलरी बाइंग का सारे शोरूम्स के अंदर भी अच्छी डिमांड है। तो मुझे लगता है जो 4 महीने के अंदर डिमांड कम हुई थी, संयम जी एक मिनट 4 महीने में कवर अप हो जाएगी। मुझे ये बताइए, क्या इससे पिछले साल भी डिमांड घटी थी क्या? नहीं, आप हर साल देखेंगे ना, तो जून जुलाई के अंदर जो व्यापार होता है वो ईयर ऑन ईयर कम ही होता है। और वापस ये अगस्त के अंदर वापस बढ़ना चालू हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि जो क्वार्टर है, वो क्वार्टर के अंदर बाइंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है। मुझे लगता है ईयरली ट्रेंड क्या है? क्या पिछले, अगर मान लीजिए 5 साल का आप ईयरली ट्रेंड लें, तो गोल्ड की डिमांड घटी है, इंपोर्ट घटा है, या फ्लैट चल रहा है, या बढ़ा है? क्या है तीनों में? नहीं, आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर हर ईयर 750 टू 800 टन के बीच में इंपोर्ट्स होती है, उतनी ही सेल होती है। 450 टू 500 टन की सेल होती है डोमेस्टिक मार्केट में। 150 टू 200 टन की सेल होती है एक्सपोर्ट्स, जो री एक्सपोर्ट होते हैं बुलियन। और उसके बाद 150 टन ऐसा भी होता है जो रिसाइकल होता है, ओल्ड गोल्ड आता है और उसको ज्वेलरी बना के वापस लेते हैं। तो नेट ये मान सकते हैं कि डिमांड टोटलिटी में बढ़ी भी नहीं है 4-5 सालों से, उसी रेंज में है। जो वैल्यू टर्म्स है ना, अगर आप वैल्यू टर्म्स में गिनेंगे, सोने के भाव बढ़ने, हाँ नहीं, भाव से तो बढ़ेगी, मतलब जो वॉल्यूम है उसमें नहीं बढ़ा। अब मेरा दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि जब सोने के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग और ज़्यादा खरीदारी की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि और कितना ऊपर भाग जाएगा। ऐसा सारे आप ज्वेलर्स लोगों ने मैंने को सिखाया है। अब ये ट्रेंड उल्टा हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, आप देखेंगे अगर अचानक से भाव बढ़ जाते हैं, अगर एक ही दिन के अंदर 1,000-2,000 की तेजी आती है, उसके बाद कस्टमर रुक जाता है। उसको लगता है कि अचानक तो तेजी आएगी, फिर भाव वापस धीरे से थोड़ा घटेंगे। जब तक भाव स्टेबल नहीं होता है ना, तब तक कस्टमर्स वापस मार्केट में नहीं आते हैं। और भाव अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो कस्टमर का रुझान फिर से गोल्ड के अंदर अच्छी तरह से आता है। और कोई भी इंक्रीजिंग कमोडिटी के अंदर ही कस्टमर ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएशन होती है। लेकिन अचानक के बढ़ने से एक बार कस्टमर और मार्केट के अंदर जो सेल होती है वो रुक जाती है। ओके संयम, तो अब ये मान के चला जाए कि यहाँ से आगे, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक खूब बढ़िया डिमांड आएगी, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार वगैरह सब होंगे। नहीं, डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। और सोने का भाव भी आप देखेंगे ना, जो अभी जैसे 2450 इंटरनेशनल मार्केट्स में और 70,200 है, 9% शेड किया है मार्केट ने कस्टम ड्यूटी की वजह से। वापस भाव वो 7 to 9% बढ़ जाएगा अगले आने वाले 3 महीने के अंदर। फेड के रेट्स भी घटने के आसार हैं। जो इन्फ्लेशन का डाटा भी 3 से आया, 2.9 पे आया है। तो मुझे वापस ये बढ़ता रहेगा। और एंड कस्टमर को भी पता है कि ये एक बहुत गोल्डन मौका है गोल्ड बाय करने का। तो आने वाले टाइम के अंदर वापस 74-70 नहीं, आने वाले टाइम के अंदर कैसे बढ़ेगा? अभी 72,000 चल रहा है 999 का दाम, और मुश्किल से 15 दिन बाद रेट कट जाएंगे यूएस में। तो जब खरीदने का असली टाइम आएगा, दिवाली, धनतेरस और इसे, उससे पहले दाम फिर से ऊपर, तो फिर महंगा, फिर क्यों खरीदेगा आदमी? डर जाएगा नहीं? अभी बाइंग करना चालू कर रहा है हर जन। और उस टाइम के ऊपर भी 74-75,000 के आसपास जब भाव आते फिर बाइंग करेंगे लोग। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगा या ट्रेंड आएगा कि गोल्ड ना बाय करे। ये एक ही चीज है जो 2 स्टेप पीछे जाएगी तो 4 स्टेप आगे जाता है गोल्ड।
और वही माइंडसेट बन चुका है इतने साल से इंडियन कंज्यूमर का। और आने टाइम के अंदर भी आपको देखेंगे कि 2600, 28, 3000 ऐसे रेट जाते रहेंगे और यही कॉन्फिडेंस क्रिएशन एक कंज्यूमर के अंदर दिखेगा। अच्छा संयम जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। जैसे गोल्ड की जब आप लोग तो चूंकि संस्था ही चला रहे हैं तो डेफिनेटली लार्ज और बिग ट्रेंड्स को जरूर रीड करते होंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो 750 800 टन पे अटका हुआ, ना बढ़ रहा ना घट रहा, वहीं पर रहता, केवल प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसलिए ज्वेलर्स को फ़ायदा है, नुकसान होता होगा, क्वांटिटी उतनी नहीं बढ़ रही है। क्या ये एक ऐसा ट्रेंड पिछले साल 2 साल में आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी लोग सोने के बजाय इक्विटी की तरफ चले गए, या दूसरे आइटम जैसे अभी एप्पल फ़ोन ही खरीद लिया 1.5 लाख का सोने की बजाय, ऐसा भी ट्रेंड है? ये ज्वेलर्स के लिए एक चिंता का कारण है क्या? क्योंकि 2 लाख करोड़ का कारोबार हो चुका है एप्पल का भारत में सिर्फ। नहीं, लास्ट वाला आपका 1.5 लाख वाली बात में आवाज आई। मतलब अभी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी लोग, नई जनरेशन के लोग खरीद लेते हैं, तो 1.5 लाख का गोल्ड खरीदने के बजाय मोबाइल खरीदेंगे। नहीं, देखिए, हमेशा से वाइट गुड्स हो गई या गाड़ी हो गई, किसी को हो गए, सबके अंदर अलग अलग लेवल का रुझान रहता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि पहले जब ट्रेंड था कि 8% to 9% लोग अपने कैपिटल का गोल्ड के अंदर रखते थे, जैसे स्पीड से गोल्ड बढ़ने लग गया है उस हिसाब से अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, सोना है सुरक्षा के लिए, ये समझ के लोग 15% के आसपास भी कैपिटल मार्केट्स के अपने कैपिटल में से गोल्ड के अंदर रख रहे हैं। जो मिलेनियल्स हैं, जिसकी आप बात करते हैं, जो सोच रहे हैं कि आज अगर ज्वेलरी नहीं खरीदे, ज्वेलरी क्या बात है। एक टाइम था आने वाले 3-4 साल पहले जब व्हाइट गुड्स के अंदर या बाकी फैशन के अंदर लोग स्पेंड करते थे, लेकिन जिस स्पीड से सोना बढ़ा है, जो मिलेनियल्स के हिसाब से 18 की 14 कैरेट की ज्वेलरी आई है, व्हाइट गोल्ड, रोज गोल्ड की ज्वेलरी आई है, वापस एक मिलेनियल्स का जो है रुझान गोल्ड की तरफ आ रहा है। कस्टम्स के अंदर जिस तरीके से हमारे पूर्वज सोना खरीदते हैं, उसी तरीके से अगर कोई मिलेनियल्स कोई और प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वापस आके ट्रेंड के हिसाब से अपनी ज्वेलरी बाय करने के अंदर सोना वापस बाय कर रहे हैं। अभी लेकिन ज़्यादातर 45 के ऊपर वाली सोना खरीद रहे हैं, नीचे वाले कम खरीदती है, ये तो सही बात है।